नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दोष। बहू ये लो साड़ी और ये इसके साथ के गहने, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुलदेवी की पूजा के लिए चलना है। जी माँ जी, कहकर सुकन्या ने अपनी सास नीलिमा जी से वो सामान ले लिया। नीलिमा जी कमरे से बाहर आईं तो उनकी बेटी बोली, माँ ये तो आपकी साड़ी है ना। नीलिमा जी ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तो क्या हुआ, इतने सालों से ऐसे ही पड़ी है तो इसे ही दे दी। इसे कौन सा नए पुराने की परख होगी। दिखने में तो वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें लगे गोटे और सितारे बहुत चुभ रहे थे। सुकन्या उसे पहनकर बहुत असहज महसूस कर रही थी। सुकन्या ने दबे स्वर में कहा, माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, मुझसे संभल नहीं रही। नीलिमा जी मुंह बनाते हुए झट से बोली, हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि जिसने अपने माँ बाप के घर में कभी इतने भारी कपड़े गहने देखे भी नहीं, वो कैसे इनको पहन पाएगी। वो तो हमारे खानदान की रीत है ये सब पहनने की, इसलिए देने पड़े। सुकन्या हक्की बक्की रह गई कि इस बात में उसके माता पिता कैसे आ गए। शादी से पहले भला कौन लड़की इस तरह के कपड़े गहने पहनती है। नई दुल्हन थी, अभी शादी के 2 दिन ही हुए थे। सारे परिवार के बीच अपने माता पिता के ऊपर की गई ये फब्दी सुकन्या चुपचाप सह गई और पूजा के लिए चल पड़ी। ससुराल में सभी खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए रसोई में रोज ही ढेरों व्यंजन बनते थे। सुकन्या को घी की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं थी। लगातार गरिष्ठ खाना खाने के कारण उसका जी मिचलाने लगा। जब खाने की टेबल से उठकर वो वॉशरूम में भागी तो भी सास बोले बिना नहीं रही, मायके में तो कभी हमारे घर जैसा खाना खाया नहीं होगा, इसलिए अच्छा खाना हजम नहीं हो रहा। सुकन्या के कानों में ये शब्द पड़े तो उसकी आंखें छलक आईं। जब गरीब घर की बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा, इसलिए ताकि हर बात पर उसे और उसके माँ बाबा को जलील कर सकें। वो चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ कह देना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता, जो कह रहे थे, बिटिया ससुराल का मान बनाए रखना। खून के घूंट पीकर सुकन्या चुप रह गई। ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन घर के काम घर की औरतें ही करती थी। सुकन्या के आगे आज कपड़ों का ढेर लगा था, सामने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी रखी थी, लेकिन सुकन्या को पता नहीं था कि उसे चलाते कैसे हैं। ननद जो इधर उधर घूम रही थी, सुकन्या ने उसके पास जाकर पूछा, दीदी ये मशीन कैसे चलती है। सुकन्या के पूछते ही ननद जोर से हंस पड़ी। नीलिमा जी ने सुना तो वो भी व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, बेटा इसे बता दे कि ये मशीन कैसे चलती है। आजकल तो नौकरों को भी पता होता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, लेकिन तेरी भाभी का भी क्या दोष है। बेचारी ने अपने बाप के घर में कभी ऐसी मशीन देखी ही नहीं होगी। सुकन्या के गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने मन ही मन निर्णय किया कि बहुत हो गया। यदि ससुराल का मान रखना बहू की जिम्मेदारी है तो माँ बाबा का मान रखना भी एक बेटी का कर्तव्य है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, सच कहा आपने माँ जी, मैंने अपने बाबा के घर सच में ये सब नहीं देखा। मैंने अपने बाबा के घर ये भेदभाव कभी नहीं देखा जो यहाँ मेरे साथ होता है। रोज़ रोज़ ये जो आप मेरा अपमान करती हैं वो भी मैंने बाबा के घर नहीं देखा। भले ही रोज़ रोज़ पकवान ना बनते हों, लेकिन जो भी बनता था वो हम हंसी खुशी खाते थे। और सच पूछिए तो वो सादा खाना भी आपके यहाँ के 56 भोग से अच्छा था, क्योंकि वो मुझे सम्मान और अपनेपन से मिलता था। मैंने अपने बाबा के घर प्यार और संस्कार देखा है जो शायद इस घर में मुझे कभी नहीं दिख पाएगा। नीलिमा जी अवाक सी सुकन्या का मुंह देख रही थी। तभी सुकन्या का पति अतुल उनकी बहस सुनकर एक हाथ में बैसाखी लिए आ गया। माँ, सुकन्या ठीक कह रही है। आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना मुझसे कर रही हैं तो मेरे शारीरिक संपन्नता की तुलना भी क्यों नहीं करती। इसके माता पिता ने इसे संस्कारों की दौलत दी है, तभी तो शारीरिक रूप से एक पैर से अपाहिज होने पर भी ये मुझे और आपको पूरा मान सम्मान दे रही है।
सुकन्या ने आगे बढ़कर अतुल के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, प्लीज़ आप अपने आप को मत कोसिए। आपके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी के साथ भी हो सकती है। वैसे भी मैंने आपसे शादी आपका बड़ा दिल और सौम्य स्वभाव देखकर ही की है। नीलिमा जी की आंखें नम हो रही थी। अतुल सच ही तो बोल रहा था। इतनी दौलत और जायदाद होने पर भी एक पैर में कमी हो जाने के कारण किसी अमीर घराने की लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब नीलिमा जी के भाई ने ही अपने जान पहचान के मध्यम वर्गीय परिवार की सुकन्या का रिश्ता सुझाया था। नीलिमा जी ना चाहते हुए भी अतुल का रिश्ता लेकर सुकन्या के घर गई थी, क्योंकि वो भी हर माँ की तरह अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहती थी। अतुल फिर बोला, माँ, घर की बहू तो खुद ही गृहलक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे विनती है कि आप इसका भी बाकी सदस्यों की तरह सम्मान करें। नीलिमा जी ने सुकन्या से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं ही भूल गई थी कि जिसे मैं हर दिन अपमानित करती हूँ उसने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। नीलिमा जी ने सुकन्या को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अतुल का मन भी हल्का था, क्योंकि उसकी अर्धांगिनी अब सच में उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।